हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन का सोल्यूशन वीडियो, जिसकी यूनिट 2 कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट का सेल्फ असेसमेंट या फिर एवेलुएट योर ग्रेस्प वाली एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो इसके प्रीवियस एक्सरसाइजेस और एमसीक्यूज़ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के सोल्यूशन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है। Question number 1 here is Mr. X borrows 20,000 for 2 years compounded annually. The rate of interest for the two successive years is 9% and 10% respectively. If he repays 1,200 rupees at the end of first year and 1,660 at the end of the second year, find the amount outstanding at the beginning of the third year. तो हमें जो प्रिंसिपल गिवन है दैट इज ₹20,000। टाइम हमको जो गिवन है वो इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, मतलब 1 ईयर पहले हम लेंगे फॉर 9% रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इससे हमारा प्रिंसिपल है 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों कैंसिल आउट होके आ गया, ये ₹1,800। अब उसके एंड में उसने ये 1,200 जो रुपीज़ थे वो फर्स्ट ईयर में रीपे कर दिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न्स रुपीज़ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो पहले तो हम इसका प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट, ये हमारा आ जाएगा अमाउंट, और इससे हम माइनस कर देंगे 1,200 जो उसने रीपे कर दिए हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 20,600 रुपीज़। अब ये होगा हमारा नया प्रिंसिपल दैट इज़ ₹20,600। टाइम अगेन 1 ईयर का रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। अब हम फिर से इंटरेस्ट फाइंड करेंगे दैट इज़ 20,600 फॉर 10% 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। ये कैंसिल आउट हो गया, सो दिस विल गिव ₹2,060। ठीक है, एंड आफ्टर सेकेंड ईयर द रिटर्न इज इक्वल टू, जो हमारा प्रिंसिपल है 20,600 प्लस 2060, ये अभी हमने इसका इंटरेस्ट फाइंड किया है, इससे हम इतना माइनस कर देंगे 1660। तो ये आ जाएगा हमारे पास 21,000 रुपीज़ दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अमाउंट outstanding at the beginning of थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में जब वो इन्वेस्ट करेगा तो कितना करेगा? 21,000। सो हेंस दिस इज द आंसर। Question number 2, first part. A sum of ₹6,400 earns a compound interest of ₹1,008.80 in 18 months. When the interest is reckoned half yearly, find the rate of interest. तो पहले हम first part solve कर लेते हैं। इसके लिए हमें प्रिंसिपल गिवन है ₹6,400 और हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है 1,008.80। टाइम गिवन है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं डिवाइडिंग इट बाय 12। तो ये आ जाएगा 6 3 6 2 3/2 ईयर्स। ठीक है, और अमाउंट हो जाएगा, सो नाउ वी हैव द प्रिंसिपल एज
6,400 प्लस द इंटरेस्ट जो कि है 1008.80। इन सबको जब हम टोटल करेंगे वील गेट 7408.80 एज द अमाउंट। एंड हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट की वैल्यू है 7408.80, प्रिंसिपल है 64,001 प्लस R की वैल्यू हमें पता नहीं है एंड दिस इज़ फॉर हाफ ईयरली, तो ये हो जाएगा R/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 टू द पावर 3/2 इंटू 2। यहाँ पर R/2 होता है और यहाँ हो जाएगा 2n फॉर हाफ ईयरली। सो नाउ दिस 2 विल गेट कैंसल्ड और 7408.80 divided by 6400 is equal to 1 plus R upon 200 इसका whole cube. On solving this value, we'll get 9261 upon 8000, which is equal to 1 plus R upon 200 to the power 3। तो ये जो वैल्यू है दिस इज़ 21/20 का होल क्यूब, 1 प्लस R अपॉन 200 इसका होल क्यूब। व्हेन पावर आर सेम सो बेसिस आर इक्वल, सो ऑन कंपेयरिंग we can say that 21/20 is equal to 1 plus R upon 200। तो R upon 200 is equal to 21/20 minus 1, so this becomes R upon 200। LCM लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20। so R will be equal to 200/20, कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स, सो R इज़ 10%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा इसके लिए आया है दैट इज़ 10%। नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट, एट वॉट रेट परसेंट per annum will be a sum of 4,000 yield ₹1324 as compound interest in 3 years। so ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल जो गिवन है दैट इज़ 4,000, ठीक है। यील्ड का मतलब है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना ग्रो हुआ है 1324 रुपीज़, और टाइम हमें गिवन है 3 इयर्स। तो इसको हम एनुअली वाला से ही सॉल्व करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ फाइंड करना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस 1। इसमें ये कम्प्लीटली P मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहो तो इसके अंदर आप फॉर्मूला मॉडिफाई करके अमाउंट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करना चाहें, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। ये हो गया 4,000 प्लस 1324, इनको हमने ऐड किया, दिस विल गेट 5324 रुपीज़। अमाउंट वाले फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अमाउंट वाले फॉर्मूले से करूँगी बिकॉज ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में ईजी हो जाता है। सो 5324 इज इक्वल टू 4,000 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 3 इयर्स हमारे पास गिवन है। दिस बिकम्स 5324 अपॉन 4,000 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 3। 4 से ये कैंसिल हो गया 1000 टाइम्स, 4 1 4 3 3 1। तो ये होता है आपका 11 का क्यूब और 1000 होता है 10 का क्यूब। सो 1 प्लस R अपॉन 100 का होल क्यूब। पावर सेम है तो बेस इक्वल होंगे, सो वी कैन से दैट 11/10 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। So R upon 100 is equal to 11/10 minus 1, which is 1/10. So R is again 100 upon 10 से इसको निकाला, so this is also 10%. So rate आ गया है हमारे पास 10%.
Question number 3. A man borrowed 16,000 for 3 years under the following terms: 20% simple interest for first 2 years and 20% compound interest for remaining 1 year on the amount due to after 2 years the interest being compounded half yearly. Find the total amount to be paid at the end of 3 years. तो 3 years में इसके पास जो प्रिंसिपल है दैट इज़ ₹16,000. तो 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट एट दी 20%. तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर फर्स्ट 2 years रेट इज़ 20% और टाइम हमारा हो जाएगा 2 years एंड हमको निकालना है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ये दोनों कैंसिल. 16 4s इज 6400. सो इट इज़ ₹6400. अब यहाँ से हम अमाउंट करेंगे. 20% कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग 1 year ऑन द अमाउंट. तो अमाउंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस द सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज़ 16,000, सिंपल इंटरेस्ट इज़ 6400. इसको हमने टोटल किया 22,400 रुपीज़. ये हमारा अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया. So for remaining 1 year हमारा जो प्रिंसिपल रहेगा दैट विल बी 22,400. रेट इज़ अगेन 20% और एन जो रहेगा वो 1 रहेगा, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली. सो यहाँ से हम अमाउंट फाइंड करेंगे. दैट इज़ 22,400. 1 प्लस आर इज़ 20 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100. हाफ ईयरली है सो 1 इंटू 2 हो गया. 2 10 ये 0 से 0 कैंसिल. सो 22,400 मल्टीप्लाइड बाई 11 बाय 10 का होल स्क्वायर. So this is 22,400 multiplied by 11 by 10. Again 11 by 10. ये दोनों ज़ीरो cancel. So on multiplication we'll get the value या the total amount as 27,104. That is the amount to be paid at the end of 3 years. Question number 4. Find the difference between compound interest and simple interest on ₹12,000 and in 1.5 year at 10% compounded half yearly. तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है दैट इज़ ₹12,000 और टाइम है 1.5 year जिसको हम लिख पाएंगे 3/2 years एंड द रेट इज़ गिवन 10%. तो पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर देते हैं. सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी. So P is 12,000, R is 10 and T is 3/2 और ये 100 से डिवाइड. तो ये ज़ीरोज़ कैंसिल. 260 टाइम्स ये कैंसिल. सो इट इज़ गोइंग टू बी 6 3s are 1800. सो 1800 इज़ द सिंपल इंटरेस्ट. अब हमें निकालना है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट. सो compound interest will be equal to which is compounded half yearly. हाफ ईयरली के लिए P जो कि है 12,000 मैं डायरेक्टली यहाँ ले लेती हूँ इंटू 1 प्लस R जो है दैट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 2 नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100 और 3/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -1. सो ये आ गया आपके पास 12,000. ये 0 से 0 कैंसिल. सो दिस बिकम्स 20 प्लस 1 विल गिव 21/20 का होल क्यूब -1. सो हियर वील गेट 12,000
और 21 का क्यूब 9281 अपॉन 8000 -1, सो यहाँ आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1281 डिवाइडेड बाय 8,000. On solving this, we'll get the compound interest as rupees 3 0 कैंसिल हो गए, 4 2s 4 3s 12. फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, we'll get this as 1891.50. तो ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट. सो डिफरेंस बिटवीन compound interest and simple interest, that is rupees 1891.50 minus rupees 1800 will give rupees 91.50 as the answer. Question number 5, first part. In what time will 1500 yield rupees 496.50 as compound interest at 10% per annum compounded annually? तो हमारे पास फर्स्ट वाले का प्रिंसिपल गिवन है रुपीज़ 1500 और हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है दैट इज़ रुपीज़ 496.50. रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% एंड हमको फाइंड करना है. तो पहले तो मैं अमाउंट फाइंड कर लेती हूँ बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है. प्रिंसिपल प्लस ही कंपाउंड इंटरेस्ट 1500 में हम ऐड करेंगे 496.50. दिस विल गिव 1996.50 रुपीज़. दैट इज़ द अमाउंट. तो यहाँ पर हम अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. 1996.50 इज इक्वल टू 1500 प्रिंसिपल 1 + 10/100 टू द पावर n. ये दोनों कैंसिल. This will give 1996.50 divided by 1500 will give 11/10 to the power n. इसको 15 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और ये हमें डेसिमल हटा के 2 ज़ीरो यहाँ पर आ जाएंगे. ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ बचेगा 1000 और यहाँ बचेगा 1331. सो दिस कैन बी रिटन एज 11/10 का होल क्यूब and this is 11/10 to the power n. Therefore, we can say n is equal to 3 years on comparing. Second question में भी same चीज़ है. In what time will 1500 yield rupees 496.50 as compound interest at 20% per annum compounded half yearly है यहाँ पर. तो प्रिंसिपल तो हमारा एज इट इज़ 1500 रहेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट भी है रुपीज़ 496.50. सो अमाउंट विल बी इक्वल टू अगेन 1996.50. दैट इज़ प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. रेट है हमारे पास 20% एंड हमको फाइंड करना है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1996.50 इज इक्वल टू 1500 1 + 20/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 टू n. ये हमें सॉल्व करके वापस यही कैलकुलेशन होगी. दैट विल गिव 11/10 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये कैंसिल 2 1s कैंसिल, दिस विल गिव अगेन 11/10 टू द पावर 2n. सो ऑन कंपेयरिंग 2n इज इक्वल टू 3. सो n इज इक्वल टू 3/2 विच इज़ 1.5 years. दैट इज द आंसर. Question number 6. Sonam borrows rupees 16,000 for 2 years at the rate of interest for 2 successive years are 10% and 15%. If she repays rupees 5,600 at the end of first year, find the amount outstanding at the end of second year. तो सबसे पहले फॉर द फर्स्ट ईयर इसको हम सक्सेसिव रेट से सॉल्व करेंगे बाय सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, बिकॉज इसने रीपे किया है. ठीक है ना. हम डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा कन्वीनियंट और इजी लगता है सॉल्व करने के लिए, तो हम वही चीज़ यूज़ करेंगे. सो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल गिवन है रुपीज़ 16,000. ठीक है.
टाइम हमारा सक्सेसिव है तो आर जो रहेगा 10% और टाइम हम ले लेंगे 1 ईयर के लिए, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, ये दो ज़ीरोज़ कैंसिल, सो इट इज़ ₹1600। तो ये तो आ गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। अब हम अमाउंट फाइंड करेंगे, दैट इज़ 16,000 प्लस 1600, दिस विल गिव 17600 rupees as the amount. If she repays the amount of ₹5600, so ₹1600 में से हम 5600 माइनस कर देंगे, सो इट विल गिव ₹12,000, ठीक है। सो फॉर सेकेंड ईयर प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे पास 12,000, रेट हो जाएगी हमारे पास 15%, एन विल बी 1 ईयर, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल आउट हो गया, वील गेट ₹1800. सो अमाउंट विल बी simple interest 1800 plus the principal, that is 12,000. So it is going to be ₹13800. That is the outstanding amount at the end of second year. Question number 7. David bought a flat for 10 lakh and car for ₹3,20,000 at the same time. The price of the flat appreciates uniformly at the rate of 20% per annum, while the price of the car depreciate at the rate of 15% per annum. If the David sells the flat and car after 3 years, what will be his profit or loss? तो सबसे पहले हम price of flat after 3 years फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू है 10 लाख, 1 प्लस कितना है 20% हमको रेट गिवन है टू द पावर 3, ठीक। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, सो दिस विल गिव 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 5 6/5 हो जाएगा। तो 6 को हम 3 टाइम्स और 5 को भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू द वैल्यू 1728,000। सो अब हम निकाल देंगे यहाँ पर प्राइस ऑफ कार आफ्टर 3 years, which is 3,20,000 presently, और ये डिप्रीशिएट हो रहा है, सो 1 - 15/100 इसका होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे, वील गेट ₹196,520, ठीक है ना। अब टोटल प्राइस आफ्टर 3 years will be 17,28,000 plus 1,96,520. This will give ₹1924,520, and total price presently, that will be 10 lakh plus 3,20,000, so it is 13,20,000, ठीक है। तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, एंड सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गेन, प्रॉफिट रहेगा। सो इट विल बी 1924,520 minus 1320,000, so it is going to be ₹604520.
6,04,520, that is the gain or the profit that it is going to bear. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.